तो अब हम जो है आज हमने अब तक जोड़ने के प्रक्रम में, घटाने के प्रक्रम में और गुणा व भाग के प्रक्रम में त्रुटियों को पढ़ लिया है। एक हमारे पास लास्ट ऑप्शन और बचता है, वो है घातों के प्रक्रम में। थोड़ा सा इसमें कुछ नई बातें भी आएंगी इसके अंदर, जैसे आपने अभी तक अवकलन नहीं पढ़ा है तो वो अवकलन भी पढ़ेंगे हम, हालांकि अवकलन के सूत्र वगैरह भी पढ़ेंगे। इसमें थोड़ा सा भाग अवकलन का भी आ जाएगा। और एक लघु गुणक आपने शायद पढ़ लिया होगा 9वीं क्लास में, लोग वगैरह के बारे में तो आपने 9th क्लास में मैथ में पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो एक सूत्र लगेगा, वो आराम से आपको समझ में आ जाएगी बात, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं घातों के प्रकरण में त्रुटि, ठीक है। और जो सूत्र इसमें लगेंगे, जो भी लगेंगे मैं इसके अंदर बता दूं आपको। घातों की संक्रिया में त्रुटि, मतलब कहने का यह है कि कहां आपको आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कोई वर्ग दे दिया, मैंने कहा इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा का स्क्वायर। ये वर्ग का क्षेत्रफल होता है। अगर मान लिया जो वर्ग आपको दिया गया उसकी आकृति की माप ही गलत दे दी जाए आपको, उस परिस्थिति में क्या होगा, तो उस कहानी को बात कर रहे हैं। या कहीं पर ऐसा मिल जाए कि घात भी लगी हुई और भाग भी हो रही है आपस में, ठीक, वहां फिर कैसा होगा। तो हम इस संभावना को लेकर चल रहे हैं। तो माना दो भौतिक, थोड़ा सा ये भाग वाले प्रक्रम का और गुणा वाले प्रक्रम का मिला जुला स्वरूप होगा। भौतिक राशि की माप क्रमशः A व B है। चलिए तो थोड़ा सा ध्यान देंगे बात पर। अभी x बराबर हमने A बटे में B लिख दिया और अपनी स्वेच्छा से, क्योंकि घातों के प्रक्रम में इसकी घात में m लिख देता हूं और इसकी घात में n लिख देता हूं, अपनी मर्जी से। तुम्हारी मर्जी है, x लिख लो, y लिख लो, कोई भी लिख लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समीकरण नंबर 1 डाल देता हूं। दोनों ओर का लॉग, इसे लघु गुणक भी बोल देते हैं, लेने पर ठीक है, कुछ नहीं करना आपको, केवल लॉग। ये यहां पर ई लिखा हुआ होता है, आधार बोलते हैं, आधार ई एक्स बराबर लॉग दोनों तरफ का आपने लॉग ले। अब मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं, इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। मेरे ख्याल से सूत्र आपको पता होंगे, नहीं पता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सूत्र ध्यान दें आप, कहीं ऐसा लिखा हुआ है लॉग m बटे में n, इसका जो हल होता है वो ये होता है लॉग, ये सूत्र है भाई डायरेक्ट, इसमें कुछ ऐसा नहीं कि मैं कुछ सत्यापित कर रहा हूं इसमें। m माइनस लॉग, ये सूत्र होता है लघु गुणक का। अगर m बटे में n लिखा हुआ, एक सूत्र और लगेगा इसमें। अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है log m की घात n, या ऐसा लिख देते हैं a की घात x, तो इसका हम अगर log से सूत्र खोल लें तो ये जो घात है ये गुना में आ जाएगी। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं x log आधार e। ये दो सूत्र आपको याद रखने पड़ेंगे। पता है पहले के 9वीं क्लास में या 10वीं में जहां भी आपका लघु गुणक आया तो ठीक है, नहीं पता है तो ये सूत्र आपको याद रखने पड़ेंगे प्लीज, ठीक। इन्हीं सूत्रों के आधार पर हम इसे खोलेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे मेरी बात पर। तो log आधार e x बराबर, ठीक है। पहले मैं इस सूत्र के आधार पर इसे खोलता हूं तो देखो क्या हो जाएगा, log आधार e a की पावर m माइनस log आधार e a की पावर n, ये हमने खोल दिया। अब घातों वाला सूत्र भी लगा दो आप, इसके आधार पे भी खोल दो। तो log आधार e x
अब इसकी घात m है, m गुणा में माइनस log आधार e, ये b है, तो इसकी घात n है, तो n log आधार e। तो देखो ये जो दोनों सूत्र मैंने लिखे थे, पहले भाग वाला ये लगाया इसके अंदर, तो भाग वाले सूत्र से ये प्राप्त हुआ, फिर घातों वाला सूत्र लगाया, तो जो जो घात थी वो गुणा में आ गई। ये दोनों सूत्र मैंने लगा दिए। अब इसमें एक सूत्र और लगेगा, वो मैं बता रहा हूं आपको। दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, ये ज्यादा विस्तार से मैं इसलिए नहीं बताऊंगा आपको इसमें, क्योंकि उससे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। ये हम जब सदिश राशि वाला चैप्टर पढ़ेंगे, उसके अंदर ये मैथ वाले जो अवकलन समाकलन वो दिए हुए हैं, वहां पर हम इस बात को पढ़ेंगे। पर मोटे मोटे तौर पर मैं आपको आइडिया दे दूंगा, तो थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगी बात। दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो इसका अवकलन होना है, तो इसका उत्तर देखो इस फॉर्म में आएगा, dx बटे में x। ठीक है, बराबर m। log वाले पद का अवकलन होगा, इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से आएगा, dA बटे में a माइनस n, और log वाले पद का अवकलन करेंगे तो dB बटे में a। कुछ इस प्रकार से इसका अवकलन प्राप्त होगा। ठीक है, आपेक्षिक, अब थोड़ा सा ध्यान देंगे भाई, अधिकतम आपेक्षिक, एक काम और होने वाला है इसमें, अधिकतम आपेक्षिक त्रुटि के पदों में इसे आपेक्षिक त्रुटि के पदों में हम लिखने वाले dx को हम लिख देंगे डेल्टा x, यानी x के मान में त्रुटि। ठीक है, हम इस सूत्र को ही बदल रहे हैं, बराबर प्लस माइनस m, आप dA जो लिखा हुआ है इसे मैं डेल्टा a लिख देता हूं, प्लस जब अधिकतम की बात कर रहे हैं हम n, अब d भी लिखा हुआ है, इसे आप डेल्टा b बटे में। सूत्र तो आपका ये आया है हल करके, पर इसी सूत्र को हमने आपेक्षिक त्रुटि के पदों में बदल लिया, तो आपेक्षिक त्रुटि के पदों में हम इसे इस प्रकार से लिखेंगे। तो ये टॉपिक आपका यहाँ पर घातों के प्रक्रम वाला खत्म हो जाता है। इस तरीके से हमें इसे हल करना है। ठीक है, चलिए उतारने का प्रयास करो। और एक क्वेश्चन है पहला, तो इस पर आपको दिया है, यदि z बराबर है a, b की पावर 2/3, मैं सही लिख देता हूं, b की पावर 2/3, c d की पावर 1/3 हो, तो z के मान में आपेक्षिक त्रुटि ज्ञात करो। आपेक्षिक त्रुटि ज्ञात करो। ये कुछ प्रश्न आपके सामने, अब ABCD की जगह कोई मान भी हो सकते हैं, वो फिर मान वाला प्रश्न भी हम करेंगे इसके अंदर, कि कुछ मान दिए गए होंगे। पहले तो हम बिना मान वाला प्रश्न करेंगे, थोड़ा सरल पड़ जाएगा भाई, कुछ कहानी हमें समझ में आएगी क्या बात है। ऐसा प्रश्न मिल गया आपको, इसमें घात लगी हुई है, आपसे कहा कि z के मान में आपेक्षिक त्रुटि ज्ञात करो। ठीक है, करते हैं, प्रयास करते हैं। चलिए, तो देखो भाई ये कैसे होगा प्रश्न, तो थोड़ा ध्यान देंगे भाई बोर्ड पर। तो सूत्र लगाना है अपने को, जो अभी हमने सूत्र निकाला है, हमारे पास आया है x के मान में डेल्टा x बटे x बराबर a डेल्टा m इंटू डेल्टा a बटे a प्लस n डेल्टा b बटे में b। पहले तो इस सूत्र से ही समझे, आपको यह अंदाजा लग गया होगा कि m क्या है, m थी a की घात, और n क्या है, n थी किसकी घात, b की घात। ठीक है, आपने कुछ ऐसा भी लिखा था, आपको ध्यान हो कि a की पावर m और बटे में b की पावर ऐसे लिखा हुआ था,
और ये सारे बात जो है आपस में क्या हुई थी, जुड़ी थी। ठीक, एक बात और, अब इसमें 2-3 बातें आएंगी। देखो, चाहे गुणा हो और चाहे भाग हो, दोनों परिस्थितियों में जो त्रुटियां थी वो आपस में क्या हो रही थी, जुड़ रही थी। हमने गुणा वाले प्रकरण में भी देखा, हमने भाग वाले प्रकरण में भी देखा, और हमने आज फिर घात वाले प्रकरण में भी देखा कि जो त्रुटियां हैं वो आपस में क्या हो रही हैं, जुड़ रही हैं। अब ये बात मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ, ये बात आपको यहाँ पता चलेगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जेड के मान में आपको आपेक्षिक त्रुटि निकालना है। जैसे आपेक्षिक त्रुटि के पदों में लिख दिया जेड बराबर। अब बिल्कुल जितने भी पद दिए गए हैं सबकी त्रुटियों को आपस में जोड़ते चले जाना है। मतलब आपको क्या करना है, डेल्टा ए बटे में ए लिख देना है इसे। हमें तो कोई मान नहीं दिया, पर हम जान रहे हैं कि डेल्टा ए में डेल्टा ए की त्रुटि प्लस। अब इस आधार पर इसकी जो घात है वो गुणा में आ जाएगी, 2/3 डेल्टा बी बटे में बी। ऊपर का काम निपट गया हमारे पास। प्लस सी दे रखा है भाग में, तो जुड़ती चले जाएंगे आपस में। इसकी कोई घात नहीं है तो डेल्टा सी बटे सी प्लस डी की घात 1/3 दी है तो 1/3 डेल्टा डी बटे में। बस ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी जितनी भी घात है, अगर कहीं घात आ रही है तो वो गुणा में आ जाएगी, बाकी उसके आपेक्षिक त्रुटि के पदों में सभी को लिखते चले जाना है और आपस में जोड़ देना है। चाहो तो ब्रैकेट बंद करके बाहर प्लस माइनस भी लगा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये जेड के मान में अधिकतम आपेक्षिक त्रुटि आ जाएगी। इस तरीके से प्रश्न को आपको हल करना है। ठीक है, अब थोड़ा सा और समझ में आएगी बातें। अब थोड़े से मान दिए गए होंगे आपको, उस और आगे बढ़ेंगे हम। ठीक, उससे थोड़ा सा कठिन है। किसी संबंध में, अगला एग्जांपल करते हैं। किसी संबंध में, इस बार आपको मान दिए गए होंगे। किसी संबंध में x बराबर a² b³ बटे में c √d है। c √d है में a, b, c, d में प्रतिशत त्रुटि क्रमशः 2%, 1%, 2%, 1%, 3% तथा 4% है, तो x के मान में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। ये प्रश्न है आपके सामने। अब हमें इस प्रश्न का जवाब देना है। x के मान में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो, ये प्रश्न है आपके सामने। ठीक है, थोड़ा सा प्रयास करेंगे समझने का और ध्यान से देखेंगे मैं क्या करने वाला हूं इसके अंदर। तो सबसे पहले तो इसे आपेक्षिक त्रुटि के पदों में आप बदल लो, फिर उसे हम प्रतिशत में बदल लेंगे, क्योंकि आपेक्षिक त्रुटि गुना 100 वही प्रतिशत त्रुटि कहलाती है। जब आपने प्रतिशत त्रुटि निकाला था तो उसका सूत्र यही लिखा था। तो पहले इस पर ध्यान देंगे, मान क्या दिए उस पर ध्यान नहीं देना। तो पहले इसे बदलते हैं, आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। x बराबर आपको दिया है a² b/c। अब ये √d दिया है। √d को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर आपको पता हो d की घात क्या मैं 1/2 लिख सकता हूँ। किसी के ऊपर अगर √ लगा हुआ है, मान लिया √x लिख दिया, तो इसका मतलब है x की घात 1/2। किसी के ऊपर भी अगर वर्गमूल लगा हुआ है तो उसकी घात आधी होगी। मतलब चाहे आप इसे ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं √d को मैंने लिख दिया d की घात 1/2। अब इसे आपेक्षिक त्रुटि के पदों में व्यक्त करता हूं। आपेक्षिक त्रुटि x में आपेक्षिक त्रुटि, तो डेल्टा x बटे x बराबर a की कुछ घात है, बिल्कुल है, तो 2 डेल्टा a बटे में a। चलिए, प्लस b की कुछ घात है, तो डेल्टा b बटे में b प्लस, अब बटे में कुछ नहीं होगा, सबको जोड़ना है। c की कोई घात नहीं है तो डेल्टा c बटे में c। d की कुछ घात है, तो 1/2 डेल्टा d बटे में d। ये तो आपेक्षिक त्रुटि के पदों में कर दिया।
अब इसे प्रतिशत त्रुटि में बदल दो आप सभी को, तो डेल्टा x बटे में x गुणा में 100, यानी सभी पदों में 100 से गुणा करते चले जाना, प्रतिशत में बदल जाएगा। तो 2 इंटू डेल्टा a बटे में a गुणा में 100, ठीक है, प्लस 3 डेल्टा b बटे में b गुणा में 100, ठीक है, प्लस डेल्टा c बटे में c गुणा में 100, हर पद में 100 से गुणा कर देनी है आपको और प्रतिशत का चिन्ह लगा देना है, प्लस 1 बटे 2 डेल्टा d बटे में d गुणा में 100। चलिए यहां तक तो हमने कर दिया सर। अब आप गौर करें, आपको दिया है a b c d में प्रतिशत त्रुटि, यानी कहने का अर्थ यह है कि आपको इस पूरे पद का मान दिया है, ये होगी a में प्रतिशत त्रुटि, ये हो जाएगी b के अंदर प्रतिशत त्रुटि, टोटल यहां तक आपेक्षिक त्रुटि गुणा 100, वही तो प्रतिशत त्रुटि होती है, ये हम प्रतिशत त्रुटि निकाल चुके हैं। ये पूरी हो जाएगी c के अंदर प्रतिशत त्रुटि, जो मैं गोले के अंदर, यानी इसके मान दिए आपको, ये आपको मान दिए, जिन्हें मैंने गोलों के अंदर बंद कर दिया उनके मान आपको दिए हैं। जैसे अब आगे बढ़ते हैं, डेल्टा x बटे x गुणा में 100 बराबर, तो 2 इंटू इसका मान आपको कितना दिया है, a के मान में प्रतिशत त्रुटि कितनी दी है, क्रम से a में 2% दी है, तो इसका पूरे का मान 2% दिया है, ठीक है, प्लस 3 इस पूरे का मान कितना दिया है a, प्लस इसमें पूरे का ही मान कितना दिया है 3, प्लस इसमें पूरे का 1/2 गुणा इसका मान कितना दिया है 4। तो देखो, तो डेल्टा x बटे x गुणा में 100, 2 दूनी 4%, 3% प्लस 3% प्लस 2 दूनी कट गए तो प्लस 2%, जोड़ लो आपस में, तो 4 3 7 3 10 और 2 12%। तो x में प्रतिशत त्रुटि आ गई आपके पास कितनी, 12%। भाई डेल्टा x बटे x गुना 100, ये x में प्रतिशत त्रुटि कहलाएगी, तो मैंने एक लिखा x में प्रतिशत त्रुटि कितने प्रतिशत आ गई आपके पास, 12%। तो इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को हम हल करते हैं, ठीक है। अगर कोई बात है तो मेरे से पूछ सकते हो भाई। चलिए भाई, अब इस पर एक प्रश्न और लेते हैं, वो थोड़ा सा कठिन प्रश्न है। कुछ प्रश्न ऐसा आपकी किताब में है, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आपकी किताब में नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे भाई इस प्रश्न के ऊपर। प्रश्न है आपका कि किसी, पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, किसी सरल दोलक का आवर्तकाल t बराबर 2 पाई अंडर रूट L बटे में G, L बटे में G होता है, ठीक है। यदि L का मापित मान 20 सेंटीमीटर, यदि L का मापित मान 20 सेंटीमीटर, जिसमें 1 मिलीमीटर तक की यथार्थता है, जिसमें 1 मिलीमीटर की यथार्थता है, और समय 1 सेकंड, और समय 1 सेकंड विभेदन वाली 1 सेकंड
विभेदन वाली कलाई घड़ी, 1 सेकंड विभेदन वाली कलाई घड़ी से मापने पर पाया गया कि दोलक के 100 दोलन में 90 सेकंड का समय लगता है, 90 सेकंड का समय लगता है। तो यहां G के मान की यथार्थता ज्ञात करो। G के मान की यथार्थता ज्ञात करो। ठीक है भाई, ये प्रश्न है। अब इस प्रश्न के अंदर आपको स्पष्ट रूप से ऐसा कोई मान नहीं दिख रहा होगा, आपके मन में थोड़ा सा ये है कि 1 का ये है, हाफ ये है, कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। थोड़ा सा ध्यान देना है इस प्रश्न के ऊपर। और जब इस प्रश्न में कुछ जो आंकड़े आपको दिए गए हैं, अगर आपने उन्हें समझ लिया तो ये प्रश्न जो है आपका बड़े सरलता से हो जाएगा, ऐसी कोई इसमें परेशानी आने वाली नहीं। ठीक है, प्रश्न थोड़ा आसान ही है, कोई ऐसा कठिन विशेष प्रश्न नहीं है कि इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है। सबसे पहले जो सूत्र दिया आपको, किसके मान में यथार्थता निकालनी, G के मान में। आपको जो सूत्र दिया है उस सूत्र से आप पहले G बराबर निकाल लें। पहला काम तो यही करें, बाकी काम तो बाद में देखेंगे, जो होना सो होगा। पहले हमें G में निकालनी है। सूत्र T का दिया है तो हमें G में निकालनी है, तो हमें G का मान तो चाहिए। तो इस सूत्र से हम पहले G बराबर निकाल लेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, बोर्ड पर दिया है T बराबर 2 पाई अंडर रूट L बटे में G। आप क्या काम करो, दोनों पक्षों का वर्ग करो, या टी स्क्वायर बराबर 2 पाई अंडर रूट L बटे में G पूरे का वर्ग कर दिया। तो क्या आ गया आपके पास, टी स्क्वायर बराबर 2 का वर्ग 4, पाई का वर्ग पाई स्क्वायर, ठीक है, L बटे में। यहां से आप G बराबर निकाल लें, या G बराबर आपके पास कितना आ जाएगा, 4 पाई स्क्वायर इंटू L बटे में टी स्क्वायर। समीकरण नंबर से 1। तो पहले तो हमें जो मान दिए गया है, जो सूत्र दिया गया है, उससे मैंने क्या काम किया है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने दोनों पक्षों का वर्ग किया और वर्ग करके मैंने G का मान निकाल लिया, क्योंकि मुझे G में त्रुटि ज्ञात करनी है। यहाँ पर यथार्थता का मतलब ये है कि G के अंदर कितनी त्रुटि है वो ज्ञात करनी है। अब थोड़ा सा और ध्यान से और बात को समझने का प्रयास करेंगे। अब मैं जो बातें बताने वाला हूं पहले उसे देखेंगे, थोड़ा ध्यान से बात को सुनने का प्रयास करेंगे। इसने कहा है यदि L का मापित मान, तो आपको L बराबर तो दे दिया 20 सेंटीमीटर। अब थोड़ा गौर से समझेंगे, और जिसमें 1 मिलीमीटर की यथार्थता है, यानी 1 मिलीमीटर से अगर उसमें कम नापेगा तो उसमें त्रुटि आ जाएगी, यानी उसमें त्रुटि जो है वो 1 मिलीमीटर तक हो सकती है। तो 1 मिलीमीटर तक हो सकती है, तो यानी डेल्टा L का मान आपको ये 1 मिलीमीटर कह रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे आपके पास पैमाना, आपने स्केल देखा होगा, अपन पे स्केल यूज करते हैं, उसमें 1 से लेकर 15 तक रहते हैं और बीच में लाइनें खींची रहती है छोटी छोटी, तो वो बीच की जो दूरी है वो मिलीमीटर में होती है। यानी एक लाइन से दूसरी लाइन पर जाते हैं तो 1 मिलीमीटर की दूरी नापते हैं। अपने स्केल तो देखा ही होगा, वो यूज भी करते हैं। तो ये कह रहा है उसकी यथार्थता 1 मिलीमीटर है, तो यानी वो 1 मिलीमीटर से कम अगर मान होगा तो उसमें त्रुटि कर सकता है मापन के अंदर। तो हम इसे ये मान के चलेंगे कि 1 मिलीमीटर की इसमें त्रुटि है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब आगे देखते हैं। ये कह रहा है कि जो 100 दोलनों का समय जो है, दोलन का समय कितने सेकंड बताया इसने, 90 सेकंड। तो 90 सेकंड लिख दिया। और इसमें कह रहा है ऐसी कलाई घड़ी से नापा गया है जिस जो 1 सेकंड का समय नापती है। जैसे हमारे हाथ में घड़ी बांधते हैं, वो शुद्ध रूप में जो समय नाप सकती है वो 1 सेकंड का समय नाप सकती है। अगर उससे छोटा समय आप उस घड़ी से नापने लगोगे तो आप सही ढंग से नहीं नाप सकते। तो यानी उसमें त्रुटि जो है घड़ी के अंदर डेल्टा टी की है। कितने सेकंड की दे दी इसने, 1 सेकंड।
अब ये मिलीमीटर में दिया है, इसे आप सेंटीमीटर में चेंज करें तो 1/100 से इसे भाग कर दें तो ये मिलीमीटर जो है सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा, यानी 0.01 सेंटीमीटर, सॉरी 10। 1 सेंटीमीटर में 10 ही तो मिलीमीटर होते हैं, तो मैंने कहा कि इसे सेंटीमीटर में चेंज करना है। भाई 1 सेंटीमीटर बराबर होते हैं 10 मिलीमीटर, ठीक है। तो 1 मिलीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1/10, तो यानी 10 से इसे भाग कर देंगे तो 0.1 आ जाएगा आपके पास। ये तो आ गया आपके पास मान। चलिए, तो हमने ये देख लिया कि हमें जो मान दिए गए थे उसके मापित मान क्या है और उन मान के अंदर त्रुटि क्या है, ये हमने देख लिया। चलिए, हमें ये पता चल चुका है। अब हमें जी के मान की यथार्थ यानी जी के मान में त्रुटि याद करनी है आप कि कितनी त्रुटि हो सकती है इसके मान में। तो इसे आपेक्षिक त्रुटि के पदों में लिख लो आप इसी सूत्र, डेल्टा जी बटे में जी। अब मैं आपको एक बात बताने वाला हूं, जब हमने इस चैप्टर में विमाएं पढ़ी थी तो अगर किसी को नहीं पता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं उन्होंने भी ये ऐसे ही सुना था और आप भी सुन लें। तो ये 4 पाई जितने भी ये संख्या होती है इनकी कोई विमा नहीं होती, इनकी कोई विमा नहीं होती। तो इस तरीके की स्थिति में इनका कोई उपयोग नहीं करेंगे, हम इसे छोड़कर चलेंगे, इन्हें हम छोड़ देंगे। ये भौतिक राशि नहीं है। ये जो हम टॉपिक लगा रहे हैं, हमने भौतिक राशियों के जोड़ने पर लगाया, भौतिक राशियों के घटाने पर लगाया, भौतिक राशियों को गुणा करने पर लगाया, भौतिक राशियों के भाग में लगाया और भौतिक राशियों के हमने किस में लगाया, घातों के प्रति। भौतिक राशि क्या है, जिन्हें मापा या तोला जा सकता है। तो 4 से हमें ये नहीं पता चल रहा कि कौन सी भौतिक राशि है, ये भौतिक राशि नहीं बता रही, ऐसे पाई भी नहीं बता रही है कौन सी भौतिक राशि है। तो इन्हें हम क्या कर देंगे, जब ये भौतिक राशि नहीं है तो इन्हें हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि हम जो त्रुटियां ज्ञात कर रहे हैं वो भौतिक राशियों के मापित मान के अंदर कर रहे हैं। तो जब ये भौतिक राशि नहीं है तो इनमें हम त्रुटि भी ज्ञात नहीं कर सकते, इसलिए हम इसे छोड़कर चलेंगे। तो पहले ही बता रहा हूं मैं इसे छोड़ दूं, इसलिए छोड़ दूंगा, आपको कारण बता दिया। अब आपके पास क्या बचता है, L, तो डेल्टा L बटे में L इसे आप बट प्लस, अगर इसकी कुछ घातें यहाँ है 2, डेल्टा T बटे में, ठीक है जी। अब इसे चाहो तो आप प्रतिशत त्रुटि के पदों में बदल लो, या डेल्टा G बटे में G गुणा में 100, चाहो तो बदलो, नहीं तो कोई आवश्यकता भी नहीं है। इसने कहा नहीं हमसे कि प्रतिशत त्रुटि बदलना है, पर में हम बदल रहे हैं डेल्टा L बटे में L गुणा में 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा T बटे में T गुणा में 100। अब इसमें केवल आपको मान रखने हैं, जो जो मान आपके पास उपलब्ध है, गुणा 100। अब मेरे पास डेल्टा L का मान है 0.1 बटे में L का मान है मेरे पास कितना है 20 गुणा में 100 प्लस 2 इंटू मेरे पास डेल्टा T का मान है कितना है, डेल्टा T का मान 1 बटे में 90 गुणा में 100। ठीक है, थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं सर, पॉइंट हटा दिया तो गुणा में यहाँ पर 10 आ गया, तो ये 2 जीरो किससे कट जाए, तो यहाँ पर आ गया आपके पास 1 बटे में 2। ठीक है, ये इससे काट देते हैं, ठीक है, तो प्लस 2 की गुणा 10 से कर दी तो 20 बटे में 2 आ गया, इसे भाग कर लेते हैं, 9 दूनी 18, पॉइंट लगाया, 2 बच गए, 0 डाले, 9 दूनी 18, ऐसे ही चलता रहेगा। इससे से भाग करा 0.5, तो कितना आ गया 0.5, ये प्रतिशत में है, ये भी प्रतिशत में है। ठीक है, 1 को 2 से भाग कर दिया तो 0.5 प्रतिशत प्लस 2.2 प्रतिशत, तो इन्हें जोड़ दिया तो 2.7 प्रतिशत। तो G में प्रतिशत त्रुटि बराबर हो सकता है 2.7%। तो ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। कायदे में इस प्रश्न में हमें स्पष्ट रूप से कोई मान नहीं दिया था, पर फिर भी हमने उसके आधार पर जो आंकड़े दिए गए थे उसी के आधार पर हमने इसमें एडजस्टमेंट किया और आंसर निकाला। ठीक है, चलिए भाई, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन लिखकर दे रहा हूं जो आपको घर से करके लाने हैं। पहला क्वेश्चन, किसी
घन की भुजा मापने में 0.5% की त्रुटि 0.5% की त्रुटि तथा घन का द्रव्यमान मापने में 3% की त्रुटि होती है तो घन के घनत्व में अधिकतम त्रुटि ज्ञात करो। पहला क्वेश्चन तो ये है, मैं बस इसका सूत्र लिखकर छोड़ दे रहा हूं, बाकी आपको हल करना है। तो घनत्व बराबर सूत्र यही होता है, आपको सभी को पता है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे में आयतन, ठीक है। चलिए बस, और द्रव्यमान को हम m से लिख देते हैं और आयतन को हम v से लिख देते हैं। और घन के आयतन का सूत्र भी मैं लिख कर दे देता हूं आपको। घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब। अब आपको आगे हल करना है और घनत्व को हम d से लिख देते हैं, यानी d बराबर आ गया, क्या सूत्र आ गया, m बटे में l। आगे आपको हल करके लाना है। ये बड़ा सरल क्वेश्चन है, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको। एक गोले की त्रिज्या मापने में एक गोले की त्रिज्या मापने में 0.5% की त्रुटि 0.5% की त्रुटि होती है, 0.5% की त्रुटि होती है। इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में स्वीकार्य त्रुटि ज्ञात करो। मैं केवल सूत्र लिखकर आपको छोड़ दे रहा हूं, आपको आंसर निकाल कर लाना है। गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल A बराबर होता है 4πr²। ये सूत्र होता है। आपको A के अंदर त्रुटि निकालनी है, ठीक है। मेरे ख्याल से कर लोगे। 4π की कोई बीमा नहीं होगी, मैंने जवाब पहले ही आपको दे चुका हूं। क्यों? क्योंकि कोई भौतिक राशि तो है नहीं, तो इसलिए हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। खाली आपके पास A और r² रह जाएगा, जो त्रुटि निकालनी है। तो मेरे ख्याल से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलो ये तो कर ही दिया, बस बहुत है आपके लिए आज, बहुत है। तो आज के लिए फिलहाल हम इतना ही रखते हैं, बाकी काम जो है हम कल करेंगे।